हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। तो इसका नाम, सबसे पहले नाम की डेफिनेशन समझते हैं। नाम का मतलब क्या है? एपी एक ऐसी सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म फ्रॉम इट्स सक्सीडिंग टर्म इज कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड एपी। कोई एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आगे वाले नंबर का टर्म और पीछे वाले टर्म, जितनी भी टर्म होंगी उनके बीच में अगर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है तो उसे कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से सीक्वेंस चलता जा रहा है। ठीक, मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक किया, कितना आया? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक किया, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 8 गया 2, 8 में से 10 गया 2। तो यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट, का मतलब है सेम रहे, हर बार कुछ अलग ना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि 16, 20, 24, 28, इस तरीके से सीरीज चल रही होगी। तो इनके बीच में डिफरेंस चेक करो, कितना आ रहा है? 4। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कितने का फ़र्क आ रहा है? 4। कितने का फ़र्क आ रहा है? 4। तो इसे कहेंगे हम एपी। ठीक, एपी को हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन निकालते हैं। जैसे कि मान लो ये सीरीज़ है, इसके अंदर एक नंबर आएगा 92 या 96। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे है, तो बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी? अगर हमें किसी की पोजीशन बतानी हो कि वो कौन सी पोजीशन में बिलोंग करता है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए एन का, जिसके अकॉर्डिंगली ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। जहाँ पर जो मेरा ए होगा वो होगी मेरी फर्स्ट टर्म। ठीक, एन जो होगा वो मेरी नंबर ऑफ़ टर्म होगी, नंबर ऑफ़ टर्म यानी कि उसमें कितनी टर्म है। जो डी होगा मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक, आप कैसे इनको फाइंड करेंगे? जैसे इसका शुरुआत का जो नंबर होता है उसे कहते हैं हम ए, जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस आता है, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, कहीं से भी माइनस कर देख लो, अगले में से पिछला माइनस करोगे तो मेरा कौन आएगा? डी निकल के आएगा। अब मुझे इसकी पोजीशन बतानी, जैसे इनकी हर एक की पोजीशन है कि पहले नंबर पे बैठा है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, तो ये नंबर कौन सी पोजीशन पे बैठा है वो बताना हो तो फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है, कितना है? 96 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 16, एन मालूम नहीं है, वही तो फाइंड करना है, डी कितना है? 4। तो प्लस का 16 इधर है, किसको आ जाएगा? माइनस का एन माइनस 1 इंटू 4, माइनस किया कितना आया? 0.8। ये मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में आ गया, कितना हुआ? 20। माइनस का 1 इधर आएगी, इसको आ जाएगा प्लस का। तो यानी कि इसकी जो पोजीशन है वो 21st पोजीशन है 96 की। अब इसी तरीके से मान लो यही सीरीज़ होती 16, 20, 24, 28 और करते करते इसका आखिरी का नंबर कौन है? 96 है। इसके बीच में कोई एक नंबर आता, इमेजिन करो 80, इसके बीच का कोई नंबर है। अब मैं पूछता कि बताओ कि ये कौन सी पोजीशन में बैठा है, तो हम क्या करते? सेम टू सेम इसी फॉर्मूले को सॉल्व करते कि ये मेरा A1, A2, A3, A4 और इसको मान लेते AN। अब इसको भूल जाते, सेम टू सेम इसी तरीके से हम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी पोजीशन बता देंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। अगर मैं पूछता कि भाई इस लाइन के अकॉर्डिंगली अगर चला जाए, इस पैटर्न को फॉलो किया जाए, तो बताओ इसके 50वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा? 50वीं पोजीशन पे बताओ कौन सा नंबर होगा? तब भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस केस के अंदर हमें n गिवन दे दिया, n कितना है? 50 है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 50, a का a, n की जगह रखेंगे 50, 50 माइनस 1 49 d। तो a की वैल्यू 16, 49, d हमने कितना निकाला था? 4, 16, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ गया 196, दोनों को ऐड कर देंगे, 6 6 12, 10 11 212। तो यानी कि इसकी जो 15th पोजीशन होगी, 50वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा? इसका 212 होगा।
ठीक है। अगर मैं 50वीं पोजीशन की बात करूँ तो बात समझ में आई। तो स्टूडेंट आपको ये तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई नंबर हो उसकी हमें पोजीशन निकालनी हो तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई पोजीशन हो उसका नंबर निकालना हो तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा लेते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है मेरा 16, 20, 24, 28 और इमेजिन करो इसका आखिरी का नंबर 96 है। मैं पूछूं कि इसकी मिडिल टर्म बताओ क्या होगी। इसकी मिडिल टर्म का मतलब होता है इसको बिल्कुल बीचों बीच का नंबर कौन सा होगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जने हैं। मैं बोलूँ इनके बीच का नंबर कौन है, तो शुरुआत के 3 छोड़ दो, आखिरी के 3 छोड़ दो, बीच का जो नंबर है इसे क्या कहते हैं, मिडल टर्म, जो बिल्कुल बीचों बीच का होगा। अब यहाँ तो मेरे नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों के अकॉर्डिंगली बताना कि बीच वाले बंदे का नाम क्या होगा। जैसे पहले हमें इनकी पोजीशन को देखना होता है कि ये A1 पोजीशन पे है, A2 पोजीशन पे है, A3 पोजीशन पे है, A4 पोजीशन पे है और इसकी पोजीशन क्या है मालूम नहीं। तो सबसे पहला काम करना हमें इसकी पोजीशन निकालने का। निकालने के बाद फिर ये डिसाइड करना है कि इवन केस है या ऑड केस है। अगर इवन केस है, इवन केस का मतलब अगर नंबर आते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तब हमें फॉर्मूला लेना है मिडल टर्म के लिए। मिडल टर्म n/2 एंड n/2 + 1, ये मेरी टर्म होंगी दोनों की दोनों। ठीक, बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होगा। अगर ऑड केस होगा, यानी कि अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म आती है 1, 3, 5, 7, 9 आती है, तब हमें फॉर्मूला लेना होगा मिडिल टर्म के लिए n+1 / 2 टर्म। याद रखना ये n निकल कर आएगा, मेरी टर्म निकल कर आएगी, वो पोजीशन निकल कर आएगी, ना कि वो नंबर निकल के आएगा। जो ये होते हैं A1, A2, A3, A4 ये पोजीशन होती है उसकी, और ये जो नंबर होते हैं ये उनके नाम होते हैं, नेम होते हैं उन पोजीशन के। कि A4 पोजीशन का नाम क्या है 28, A3 पोजीशन का नाम क्या है 24, A2 पोजीशन का नाम क्या है 20। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि इस सीरीज़ में टोटल कितने नंबर लाई करते हैं, कितने नंबर हैं इसके अंदर। तो जैसे मैंने इसको सॉल्व किया था 96 वाले को, ठीक है, उसी तरीके से दोबारा हम सॉल्व करेंगे इसको चेक करने के लिए कि इसमें टोटल कितने टर्म हैं। तो फॉर्मूला A + n - 1 × D। an कितना दे रखा मुझे 96, A 16, n मालूम नहीं, D हमें दे रखा 4, माइनस किया 80 हो गया, n - 1 × 4, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 20 हो गया, माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का। तो यानी कुल मिला के इसमें 21 टर्म है। मैं बोलूँ बीच का नंबर कौन है, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लगे। देखो 1 आ रहा पीछे, 1 आया तो कौन सा केस हुआ, ऑड केस हुआ। तो ऑड केस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिडल टर्म n+1 / 2 टर्म। तो 21 + 1 / 2 कितना हुआ 22, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11th टर्म आएगा। यानी कि इसका जो बीच की पोजीशन होगी वो 11th पोजीशन होगी। उसका नाम क्या होगा, उसको निकाल लेंगे A + 10D। ठीक है, कैसे निकाला, यहाँ मैंने बोला कि अगर जो भी n होगा उसमें से कम कर देना, A + में 10D। तो A की वैल्यू मेरी कितनी है 16, 10, D की वैल्यू मेरी कितनी थी 4, 16, 4 × 10 = 40, कितना हुआ मेरा 56 हुआ। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे, तो यानी कि इसका जो बिल्कुल बीचों बीच का नंबर होगा 56 होगा। उसके आगे उतने ही नंबर होंगे जितने उसके पीछे नंबर होंगे। ठीक है, अगर यही सवाल इवन का होता तो चलो इसको ले लेते इवन के लिए। तो इवन लेने के लिए मैंने इसके अंदर शुरुआत कर दी 12 से, 12, 16, 20, 24 और ऐसे करते करते आखिरी के नंबर ही। इस बार शुरुआत इसमें 12 से हो रही है। तो A1, A2, A3, A4, अगेन इसे क्या मान लेना an। अब इसमें जब n निकालोगी इसमें 21 आ रहा ना, इसमें 22 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक नंबर और बढ़ा दिया है। तो इसमें n बराबर कितना आएगा 22 आएगा। मुझे चाहिए मिडल टर्म, तो यहाँ पर क्या आ रही है 22, आखिरी में कौन आया 2 इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए n/2 टर्म
एंड n/2 प्लस 1th टर्म। तो 22 डिवाइड बाई 2 एंड 22 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कितना है 11th टर्म, एंड 2 का डिवाइड देंगे 11 प्लस 12th टर्म। तो हमें इसके अंदर A11 और A12 दो टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी जो दो मिडिल टर्म होगी वो ये दोनों होगी, A प्लस में 10D और A प्लस में 11D। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे जैसे ऊपर वाले में किया और सॉल्व कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मिडिल टर्म का केस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एंड से नंबर निकालने की। मैं इसी सीरीज़ को वापस लेता हूँ, ठीक है, 12 से लेके 96 तक। अब हमें मालूम है कि इसमें टोटल कितने हैं 96 टर्म है। इसके में बीच में से कोई से टोटल टर्म इसके अंदर है 22। ये तो इनके नेम है, पोजीशन तो इनकी कौन है A1 A2 A3 A4 A5। जैसे n निकालना होता ना, तो मैंने जब निकाला तो ये मेरा 22 पोजीशन पे आया निकल गया। ये इनके नेम है कि फर्स्ट पोजीशन पे नेम क्या है 12, सेकंड पोजीशन पे 16, थर्ड पोजीशन पे 20, फोर्थ पोजीशन पे 24 एंड फिफ्थ पोजीशन पे 28 एंड 22 पोजीशन पे कौन है मेरा 96 है। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि भाई इसमें निकालो मेरी 10th टर्म बताओ 10वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, तो क्या लिख देना है सीधा A प्लस में 9D, A की जगह 12, D की जगह 4, 12 9 4 जा 36, दोनों को ऐड किया 8 4 48 होगा। मैं बोलूँ लास्ट से बताओ, एंड से पीछे से इसका 10वां नंबर कौन होगा, पीछे से 10वां नंबर कौन होगा। ठीक है, टर्म मान लो मैं 10th टर्म पूछता हूँ, 10th टर्म फ्रॉम एंड। अगर एंड से पूछूं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे L क्या रिप्रेजेंट करेगा, L रिप्रेजेंट करेगा लास्ट टर्म को। ठीक, कैसे, जैसे कि L मेरा दे दिया 96, आखिरी वाले नंबर को L कहते हैं, तो यहाँ रखा मैंने 96। ठीक, n की वैल्यू n 10th टर्म निकालने तो n की जगह रखेंगे 1। D, अगर देखो मेरा जो D था वो था क्या 4 नंबर का फ़र्क आ रहा था, अगला माइनस पिछला 16 माइनस 12, क्या आ गया 4, तो यहाँ रखा मैंने 4। 96 कितना हुआ 4, 10 में से बन गया 9 इंटू 4 96, 9 4 से 36, माइनस किया 60 आया। अगर मैं पीछे से काउंटिंग करना शुरू करूँ 96 से कि 96 के अगला नंबर कौन होगा 92 होगा, उससे अगला कौन, अगर पीछे से 10वां नंबर काउंट करूँ तो मेरा 60 होगा। या तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व करो, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो उस AP को ही उल्टा कर दो। जैसे 96 है, AP को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 96, इससे अगला नंबर 92, इस तरीके से करते करते 28 24 20 16 12। ठीक है, अब उल्टा कर देने से ये मेरा बनेगा A1 A2 और इसका आखिरी का नंबर ये बन जाएगा 22 पोजीशन। ठीक है, या तो अगर आप पीछे से 10th टर्म निकालनी हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे हमें डायरेक्टली 10th टर्म मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो, इसी फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, A मेरा बन जाएगा 96, D हो जाएगा अगला माइनस पिछला माइनस का 4, यानी जो आपका पहले D होगा, पहले पॉजिटिव का था, AP को उल्टा कर देने से वो नेगेटिव का हो जाएगा। अब निकालना है 10th टर्म, तो लगा दो A प्लस में 9D, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था an का A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n को यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ठीक है, माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 9D हो जाएगा। A हो गया 96, 9D, D की वैल्यू कितनी मेरा माइनस का 4, 96 9 4 जा 36, माइनस किया 60। ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो चाहो तो आप इससे सॉल्व कर लो, चाहो आप इससे सॉल्व कर लो। तो ये तो थे टर्म के क्वेश्चन। अब सॉल्व करेंगे इनके सम के क्वेश्चन। अगर मैं यही सवाल लूँ दोबारा से कि मेरा 12 16 20 और 24, ऐसे करते करते 96 तक की मेरी AP है, और मैं बोलूँ इन सब का सम बताओ क्या होगा, इन सब का सम बताओ, तो A1 A2 A3 A4। तो सबसे पहले में ये करना पड़ेगा, इस पूरी AP में ये पता लगाना पड़ेगा कि टोटल नंबर कितने हैं, कि 1 2 3 4 5 6, आखिरी का जो ये नंबर है कितने नंबर है। तो जैसे मैंने AN वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया था, इसके अंदर
ये वाला कि इसमें टोटल, अच्छा इसमें मतलब कि एक ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें मैंने 12 भी ऐड कर रखा है, इसमें 16 तक है ना, तो इसमें टोटल 22 होंगे क्योंकि इसमें 12 भी मैंने साथ में ले रखा है। तो सबसे पहले पता लगाना होगा कि कितने नंबर है। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके जैसे इसको फाइंड किया था वैसे इसको फाइंड कर लेंगे। मुझे पता लग गया कि इसमें टोटल 22 नंबर है। अब मैं बोलूँ 22 टर्म का सम बताओ क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा SN = n/2 2a n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारी यहाँ पे कौन होगी, कितनी टर्म है टोटल 22 / 2, ए की वैल्यू 12, यहाँ पे 12 - 1 इंटू डी 11, 12 दूनी 24, 12 सॉरी डी की वैल्यू तो मैंने भरी नहीं, डी की वैल्यू मेरी 4 है, 11 आया, 11 को 4 से किया 44, दोनों को जोड़ दिया 8 6, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 68 के साथ, यह है 748। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि SN = n/2 a + l। हम डायरेक्टली भी इसका सम निकाल सकते हैं। कैसे, कितनी टर्म है टोटल 22 / 2, a की वैल्यू 12, l की वैल्यू l होती है आखिरी टर्म 96, 2 का डिवाइड दिया 11, दोनों को जोड़ा, सॉरी मैंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी थोड़ी, n की जगह पे यहाँ पे 22 होता, तो 22 में से 1 माइनस करेंगे 21, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 84, ठीक। इसको भी करेंगे, पहले इसको निकाल दूँ मैं, गलती हो गई इसके अंदर, 4 4 8 और ये 10। अब 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ये 1188। इसी तरीके दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 108, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1188, ठीक है। इसमें भी वही आंसर आएगा, इसमें वही आंसर आएगा, लेकिन इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि आखिरी का नंबर कौन है और टोटल इस लाइन में कितने नंबर अवेलेबल हैं, 22 23 24 जितने भी हों, ठीक है। अगर हमें मान लो पूछ लिया होते तो 22 है, अगर मैं बोलता सिर्फ और सिर्फ इस सीरीज़ के 20 नंबर का ही सम बताना है, कितने नंबर का सम बताना है 20 नंबर का, यानी कि S20 फाइंड करो, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले के लिए आखिरी का नंबर मालूम होना चाहिए। इसमें 20वीं टर्म कौन सी मुझे मालूम नहीं है, तो डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले के लिए लगाएंगे। अगर आखिरी टर्म मालूम है तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये सम वाला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट कुछ फॉर्मूले मैंने और यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर हमें इफ़ an इज़ गिवन देन d अगर निकालना हो, अगर हमें an की इन्फॉर्मेशन कुछ गिवन हो तो d निकालने फॉर्मूला होता है an - 1। किस तरीके से होता है ये, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था d निकालने का तरीका नेक्स्ट टर्म माइनस में प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी n होगा, मान लो यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या करना, 2 - 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे A4 है तो क्या होगा, यहाँ पे A3 होगा। अगले में से पीछे एक नंबर ही कम करना है हमें, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारा ये है कि n की जगह 4 रखना है, तो यहाँ 4 - 1 यानी कि 3 ही रखना होगा, तभी हमारा कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा। जो SN अगर हमें गिवन हो तो हमारा AN इक्वल होगा SN माइनस में n-1। इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको, जैसे कि हमें फंक्शन दे दिया 4 माइनस में 3n, ठीक है। तो n बराबर, अगर मान लो मैंने यहाँ 1 रखा तो 4 माइनस में 1 रखूँगा, 4 में 3 का कितना है मेरा 1 S1। तो यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला an, तो यानी कि जो मेरा यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। A1 S1 इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पर n की जगह पर रिप्लेस करता हूँ 2 को, तो यहाँ रखा मैंने 2 4 3 2 6, ये मेरा S2 इक्वल होता है A2 के, S2 इक्वल होगा A2 के, ठीक है। कितना है माइनस का 2। अगर मुझे A2 से D निकालना हो तो क्या करेंगे, D होता है A2 माइनस में A1, अगला माइनस पिछला, A2 माइनस का 2 है, A1 कितना मेरा 1 है, तो मेरा D आ जाएगा यहाँ पे 3, D की वैल्यू 3 हो जाएगी, A की वैल्यू 1 हो जाएगी और A2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। पूरी ए पे डिपेंड है सिर्फ A और D पे। अगर आपने A और D फाइंड कर लिया तो पूरा क्वेश्चन निकालना आसान है। फिर हमारा अगला रिलेशन आता है ABC के बीच में। अगर ABC के बीच में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिलेशन है तो होगा 2B = A + C। अब ये रिलेशन कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि अगर ABC AP है, ABC,
तो ये मेरी A1 होगी, ये A2 होगी और ये A3 होगी। D इक्वल टू क्या कहता मैं कि A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, यानी अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला। इनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है अगर कोई AP होती है तो यहाँ पर A2 की जगह दे रखा है B, A1 की जगह A, A3 की जगह C, A2 की जगह B। माइनस का B है, ट्रांसपोज होकर इधर आएगा, इसको आ जाएगा प्लस का, माइनस का इधर चला जाएगा, इसको आ जाएगा प्लस का। B और B कितना हुआ? 2B। ये हो गया 2B इक्वल टू A प्लस C। ठीक। और इसी तरीके से अगर लास्ट टाइम वाली हुई है, मैंने फॉर्मूला आपको पहले बता दिया। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन दे दे कि कोई AP की 3 टर्म है, उनका सम गिवन दे दे, तो उन 3 टर्म को हमें ये एज्यूम करना होगा A माइनस डी, A प्लस डी। इनको यही एज्यूम क्यों करना है? क्योंकि इन तीनों में AP का रिलेशन बना हुआ है। क्योंकि अगले में से पिछला माइनस करेंगे, अगले में से पिछला माइनस करेंगे, तो इनका कॉमन डिफरेंस वही आएगा, सेम टू सेम कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए अगर 3 टर्म का हमें सम गिवन हो तो उन 3 टर्म को हमें ये एज्यूम करना है। अगर 4 टर्म गिवन दे दी तो क्या एज्यूम करना? A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। अगर 5 नंबर गिवन दे दे तो A माइनस 2D, A माइनस डी, A प्लस डी एंड A प्लस 2D। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको एज्यूम करके सॉल्व करना होगा। 3 टर्म में इनको एज्यूम करना है, अगर 4 टर्म का सम बोल दे तो इन्हें एज्यूम करना, अगर 5 टर्म का सम बोल दे तो हमें इन्हें एज्यूम करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।